भारतीय सीमा के बेहद नजदीक चीन की नई चाल, शुरू किया बुलेट ट्रेन। बात करें बुलेट ट्रेन की तो हम अभी सोच ही रहे हैं कि वहीं चाइना हमसे 10 कदम आगे निकल गया और भारतीय सीमा के बिल्कुल पास बुलेट ट्रेन का परिचालन शुरू भी कर दिया है। चाइना की इकोनॉमी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है ही, अब डिफेंस को भी मजबूत कर रहा है और इन सब कोशिशों में सफल चाइना भारत के लिए खतरे पर खतरा खड़ा करते जा रहा है। हम अभी कोविड-19 से उबरे भी नहीं कि चाइना ने अपनी आबादी की लगभग 70% को वैक्सीनेट कर दिया है। अब ये बात कितनी सच है ये तो ट्रांसपेरेंट डाटा साझा करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तो साफ दिख रहा है कि कैसे चाइना भारत के लिए नई नई मुसीबतें पैदा कर रहा है। अब बात करें चाइना के बुलेट ट्रेन की तो चाइना ने पहली बुलेट ट्रेन का परिचालन इंडो तिब्बतियन बॉर्डर के पास शुरू किया है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। आपको बता दें कि चाइना का बुलेट ट्रेन का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसका लेंथ 37,900 किलोमीटर 2020 के आखिरी तक बताया जा रहा है और चाइना के बाद वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क में दूसरा नंबर आता है स्पेन का। उसके बाद जापान, फ्रांस, जर्मनी और भी देश, लेकिन बात करें भारत की तो वो इस लिस्ट में भी शामिल नहीं है। बात करें भारत के बुलेट ट्रेन की तो अहमदाबाद से पुणे का प्रोजेक्ट उम्मीद थी कि जल्द ही पूरा होगा, लेकिन कोविड के चलते और डिले हो गया। और वैसे भी कोविड के अलावा महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां भी हैं, जिसके वजह से ये प्रोजेक्ट साल 2023 से भी आगे बढ़ सकता है। चाइना के 14th 5-year प्लान के तहत तिब्बतियन बॉर्डर पर पूरी बुलेट ट्रेन की लाइनें बिछाई जाएंगी, क्योंकि चाइना को ये बात अच्छे से मालूम है कि उसने अपने रिलेशन कोविड के चलते बहुत सारे कंट्री के साथ खराब कर ली है। इसलिए अगर कल को कुछ भी होता है या फिर कोई कंट्री अगर चाइना को बड़े लेवल के सिक्योरिटी थ्रेट देने की कोशिश भी करता है तो चाइना अपने इंटरनल मोबिलिटी की वजह से बॉर्डर पर सोल्जर्स जल्द ही डिप्लॉय कर देगा। इसलिए शी जिनपिंग ने भी इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को बहुत ही अहम बताया है। इसके कंपैरिजन में अगर हम भारत की बात करें तो अभी तक अरुणाचल प्रदेश में बुलेट ट्रेन तो आप भूल ही जाइए, उससे तो हम बहुत दूर हैं। जो बेसिक रेलवे ट्रेन नेटवर्क है वो भी अभी तक प्रॉपरली बिल्ड नहीं हुआ और वहाँ के बॉर्डर की बात करें तो अभी तक वहाँ पर ट्रेन नहीं पहुँची है। खैर वो तो छोड़िए, अभी तक हमने भूटान को नेपाल से भी रेलवे नेटवर्क से नहीं जोड़ा है। तो हम देख सकते हैं कि चाइना कनेक्टिविटी के मामले में हमसे कोसों आगे है, वहीं भारत चाहे इंटरनल कनेक्टिविटी की बात करें या फिर बॉर्डर्स कनेक्टिविटी की, हम अभी कोसों दूर हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम कब तक ऐसे प्रोजेक्ट में डिले को टॉलरेट करते रहेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। हमारे इंटरनेशनली इमेज भी एज ए स्लो मूविंग कंट्री पहुंचती है। तो अगर हम ऐसे बेसिक्स प्रोजेक्ट के डिसीजन में जब इतना टाइम लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये सरकार को सोचने की जरूरत है। अब देखते हैं कि क्या चाइना को देखकर हमारे बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में कोई मूवमेंट होता है या फिर वहीं ठप रह जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए एक्टिव इंडिया 24।